सीमा पर सुरक्षा को लेकर आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर हालात स्थिर है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। एलएसी पर हमारी तैनाती संतुलित है। पहलगाम हमले के बाद हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ये कहते हुए कुछ देर पहले आर्मी चीफ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब सीमा पर हालात पूरी तरह से स्थिर हैं लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। भारत 24 की डिफेंस एडिटर शिखा ठाकुर ने भी सवाल पूछा। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं उनको लेकर सवाल पूछा गया आर्मी चीफ से। उन्होंने ये कहा इस सवाल पर कि सोशल मीडिया की अफवाह पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, अगर सच्चाई होती है तो एक्शन भी लिया जाता है। सर, शिखा ठाकुर फ्रॉम भारत 24। सर, हमने देखा है कि नैरेटिव्स की लड़ाई हो रही है और एक तरफ बॉर्डर पे वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ हेडलाइंस और हैशटैग्स में। अभी अभी एशियन रिपोर्ट्स ने एक न्यूज़ पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कहा कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट J-10 उसको ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सक्सेसफुली एम्प्लॉय किया गया। इस तरीके के जो नैरेटिव्स है सर, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर है, उसको कैसे हम केटर कर सकते हैं? 88 भारत 24 आपने पूछा था कि ये जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, इसको आप काउंटर कैसे करते हैं। जहाँ तक ये सवाल है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे अगर आप ना भी रिएक्ट करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ही रह जाएंगी। तो क्या होता है, प्रोफेशनल्स जो हैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में सच्चाई है, अगर उसमें कुछ सच है, तो उसको हम फिर डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके काउंटर एक्शंस लेंगे। बट आज की तारीख पे ये जो साइकोलॉजिकल चलता है, ये इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया वॉरियर्स। इन वॉरियर्स के बीच में ही जो बिना तलवार के लड़ते हैं, वो बिना तलवार की लड़ाई वहीं पे सीमित रहे तो अच्छा है। काउंटर के लिए जो कार्रवाई थी उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत कुछ कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में करेंगे ही। जहाँ भी आपको डाउट होता है, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे या ADG स्ट्रैटकॉम को ट्वीट करके भेजिए, वो ज़रूर उसका जवाब देंगे और आपको सही चीज़ बताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ शिखा ठाकुर खुद जुड़ गई है। शिखा, अभी हमने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब हमने सुना। अगर हम इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज हमारे दुश्मनों के लिए तो है ही, साथ ही ये भी क्लियर हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है शिखा? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए साल के अंत में ही एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि आर्मी चीफ लेते हैं और आज बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और जैसा कि हमने उनसे सवाल भी पूछा कि एशियन मिलिट्री रिव्यूज एक प्लेटफॉर्म है और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर के ये कहता है कि चाइना की तरफ से, चाइना का जो एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान ने एम्प्लॉय किया था, वो भारत के खिलाफ काफ़ी अच्छा उसका एक्शन रहा। कहीं ना कहीं रफेल को लेकर के ये जो टारगेट है वो होता हुआ नजर आया। इसी को लेकर के सवाल मैंने आर्मी चीफ से किया जिसपे उन्होंने कहा कि ये सब नैरेटिव्स है, क्योंकि आजकल जो वॉर है वो बॉर्डर्स पर तो लड़े ही जाते हैं, साथ ही नैरेटिव्स का भी गेम है। और ओवरऑल अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो बहुत सारी बातें जो आर्मी चीफ की तरफ से कही गई, साथ ही अगर आप नॉर्दर्न कमांड ले लें, आप ईस्टर्न कमांड ले लें, इन तमाम कमांड्स का भी जिक्र उन्होंने किया, कैसे हाइपर एक्टिव होकर के इस समय सेना काम कर रही है। और हाल ही में परसों ही जो ड्रोन्स देखे गए हैं, परसों देर शाम को, देर रात को, उसको लेकर के भी आर्मी चीफ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं वो देखने के लिए आते हैं कि रिपब्लिक डे का समय है, तो क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां से इन्वेजन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको सक्सेसफुली अप्रोच किया, उसको मार गिराया। तो ओवरऑल अगर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं एनालाइज करूं आकांक्षा, तो एक बात समझ में आती है कि भारत बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, बात चाहे पाकिस्तान की हो या फिर बात चाहे चाइना की हो। जो स्ट्राइक्स हैं और इसके साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं अलग अलग एरियाज में, वो बहुत सक्सेसफुल है। और इसको लेकर के आर्मी चीफ ने बहुत सारी बातें कही जो कि मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिहाज से हो या फिर देश की रक्षा के लिहाज से ये पूरी तरीके से परिपूर्ण लगता है आकांक्षा। बिल्कुल। और अभी आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हमने हाल ही में देखा संदिग्ध ड्रोन देखे गए। सांबा सेक्टर की बात करें, आसपास के कुछ और सेक्टर्स की बात करें वहां पर, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सफलता जरूर है शिखा। पिछले कुछ दिनों में अगर हम आप वहां पर देखते हैं बॉर्डर इलाकों में, खासतौर पर अगर कश्मीर के आसपास के क्षेत्र को देखा जाए तो पूरी तरह से वहां पर अभी शांति नजर आती है। सफलता ये एक बहुत बड़ी है सुरक्षा बलों के लिए, हमारी आर्मी की पूरी जब आर्मी की बात करते हैं उसके लिए। लेकिन ये भी क्लियर हो चुका है
इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि एक तो अभी आपने जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का अभी भी जारी है, दूसरा ये कि अभी भी हमारी सेना पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बिल्कुल एक्टिव मोड में है और जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा और हमने देखा भी है अक्सर, जैसे ही ड्रोन्स की बात आती है, जैसे ही कई अटैक की बात आती है, जो सेना है वो जंगलों में कॉम्बिंग करती है और कॉम्बिंग कुछ ऐसे होती है कि एक पत्ते हटाए जाते हैं। तो पहलगाम में जो भी घटना घटित हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें हमने देखा डिप्लॉयमेंट सेना की हो, वो किसी भी कमांड में हो, कोई भी यूनिट हो, वो पूरी तरीके से जो है वो भारी पड़ता हुआ पाकिस्तान जैसे देश पर नजर आया। और जहाँ तक बात है नैरेटिव्स की, तो वो नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तान भले पहले आया हो, लेकिन भारत ने जो काउंटर स्ट्राइक्स किया है, जो नैरेटिव सेट किए हैं, वो कहीं ना कहीं जवाब इंटरनेशनल फोरम पर भी दे रहा है और यहीं पर भारत की कामयाबी होती हुई नजर आती है। जैसे कि रक्षा मंत्री ने पहले भी कहा है, साथ ही चीफ ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, पूरी ताकत के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और जो तैयारी है वो बाकी किसी देश की कैसी भी हो, लेकिन भारत कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर अपनी तैयारी को पुख्ता रख रहा है। आकांक्षा, जाहिर तौर पर और ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए ही संदेश नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि अभी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की पाकिस्तान के साथ कुछ और कंट्री भी उसका सपोर्ट कर रही थी आतंकवाद को लेकर। तो ये क्लियर है कि ये पूरे पाकिस्तान के साथ साथ हमारे देश के दुश्मनों के लिए भी आर्मी चीफ की तरफ से कड़ा संदेश दे दिया गया है। बिल्कुल आकांक्षा, ये सिर्फ संदेश पाकिस्तान के लिए नहीं है। आर्मी चीफ ने आज तुर्की का भी जिक्र किया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जितने भी ड्रोन्स मार गिराए गए हैं वो तुर्की के बनाए गए ड्रोन्स थे। जिस J-10 का जिक्र हमने उनसे सवाल में किया, वो जो एयरक्राफ्ट है वो चाइना और पाकिस्तान मिलकर के बनाता है। तो जाहिर तौर पर वो देश कोई भी हो, चाहे तुर्की जैसा देश हो जो पाकिस्तान के सपोर्ट में आता है, चाहे चाइना जैसा देश हो जो अपने हित के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट में आता है, जवाब इन तमाम कंट्रीज को है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, हिमाकत नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जब भी बॉर्डर्स पर, अक्रॉस द बॉर्डर्स कुछ ऐसी गतिविधियां देखी जाती है तो हम तुरंत स्ट्राइक करते हैं, हम तुरंत वहां से जो है पलटवार करते हैं और उसका नतीजा भी सामने आता है। आकांक्षा, शिखा, अगर मैं आपसे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हाइलाइट्स को समझना चाहूं, कुछ अहम बातें जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रही, अगर आप दर्शकों को बता पाएं। शिखा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस से उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आर्मी चीफ की तरफ से पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया, एक बार फिर से, जिसका रक्षा मंत्री भी बार बार जिक्र करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दूसरा बड़ी बात यह है कि अगर सीमा पर हालात को देखें तो वहां पर पूरी तरह से नॉर्मल है अभी हालात, लेकिन अभी भी हमारी सेना एक्टिव मोड में ही है। एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ जो उसके सहयोगी हैं उनको भी अब आर्मी चीफ ने एक बार फिर से एक बड़ा संदेश जरूर दे दिया है। भारत 24 की तरफ से भी जब उनसे सवाल किया गया सोशल मीडिया को लेकर, जो अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं उनको लेकर जब उनसे जवाब किया गया, तो उन्होंने इस पर भी क्लियर किया कि देखिए, अगर किसी भी अफवाह में कोई सच्चाई होती है तो पहले तो आर्मी की नजर है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, अगर किसी भी तरह की कोई सच्चाई होती है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाता है। और अब उन्होंने एक बार फिर से टर्की को लेकर भी क्लियर संदेश दे दिया है और ये भी क्लियर कर दिया है कि बॉर्डर पर ही नहीं, हमारी सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह से एक्टिव है।